एक बार फिर से हमारे सभी स्टूडेंट्स को प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है SBI CBO के जो लोग भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जिस बैंक में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस बैंक के बारे में आपको बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। जैसे उस बैंक का हिस्ट्री क्या है, उस बैंक की कितनी शाखाएँ हैं, उस बैंक का चेयरमैन कौन है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उस बैंक के क्या फाइनेंशियल हेल्थ हैं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है एनुअली, क्या नेट प्रॉफिट है, कितना एडवांस है, कितना डिपॉजिट है, इन सब की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं रात को करीब 11 बजे बना रहा हूँ इस वीडियो को, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, लेकिन इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इस वीडियो का जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप थोड़ा, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे इंटरव्यू के समय में कि एटलीस्ट मुझे इस बैंक के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो मैं जवाब देने के लिए रहूँगा कि हाँ मुझे ये पता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस बैंक का फाइनेंशियल डेटा 31/3/2024 को। ठीक है, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। टोटल डिपॉजिट जो बैंक का 31/3/2024 को है वो 49.16 लाख करोड़ है। आप ऐसे कह सकते हैं 49.16 लाख करोड़ है। और ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर के कितना हुआ है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में तो करीब 11.13% का हुआ है। टोटल एडवांस बैंक का भी कितना है तो 37.67 लाख के करीब है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में जो है इस बार ग्रोथ हुआ है 15.24% का। ये भी इम्पॉर्टेंट डेटा है। तीसरा डेटा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस बैंक को हुआ है वो लगभग 93797 करोड़ है। और ये जो ग्रोथ हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में वो हुआ है 12.05% का। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है तो नेट प्रॉफिट हुआ है 61,077 करोड़ का, और ग्रोथ हुआ है 21.59% का। देखिए एक एक डेटा मैंने लिख दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे डेटा पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस बैंक का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उस बैंक का डेटा जो है आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसे इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा कि मैं जानता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग और क्या कुछ है। ग्रॉस एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए 2.24% है और इम्प्रूव्ड हुआ है 54 बीपीएस से। बेसिस बीपीएस का मतलब जो है कुछ बेसिस पॉइंट करके होता है। ठीक है, और 54 बीपीएस का मोटा मोटी मतलब ये समझिए 0.54% कम हुआ है। 0.54% कम हुआ है। मतलब 2.24% अभी है, तो इससे पहले जो है ये होगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2.78% जो है पिछले साल ग्रॉस एनपीए होगा, और इस साल ग्रॉस एनपीए जो है 2.24% का है। ठीक है, तो 54 बीपीएस इसलिए कहा गया क्योंकि 0.54% कम करूँगा तो उससे क्या होगा 2.78 का 0.54% निकलेगा। इसीलिए जो है 54 बीपीएस इसी तरह से लिखा जाता है इसको, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि पिछले बार जो है वो 2.78% होगा और इस बार 54 बीपीएस कम हुआ है, मतलब 0.54% उससे कम हो गया है। तो अब जो है 2.24% ग्रॉस एनपीए है। ठीक है, नेट एनपीए जो है वो बैंक का भी 0.57% है और ये इम्प्रूव हुआ है 10 बीपीएस से। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले बार जो है वो नेट एनपीए 0.67% होगा। ठीक है, पिछले बार एनपीए कितना होगा, नेट एनपीए 0.67% होगा। उसके बाद जो है कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि कासा रेशियो क्या होता है। तो कासा रेशियो होता है किसी भी बैंक का कुल डिपॉजिट होता है उसके रिस्पेक्ट में जो है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने % पैसा रखा हुआ है। मतलब मान लीजिए कि अगर 100 रुपया किसी बैंक का कुल डिपॉजिट है तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना है, तो 41.11% कासा डिपॉजिट है इस बैंक का, ये भी पूछा जा सकता है।
डेफिनेशन भी कासा का पूछा जा सकता है। इसीलिए एक CRAR है, CRAR किसी भी बैंक का हेल्थ दर्शाता है कि कितना इसका कैपिटल जो है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना है, तो 14.28% है। ये भी पूछा जा सकता है आपको, CRAR का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बैंक का कुछ और भी डिटेल्स है, हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, कुछ मैसेजेज आ रहे हैं, मेरा शायद इंटरनेट मैंने बंद नहीं किया अपना, इसीलिए। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल बैंक का जो है। टोटल आज के समय में जो है लगभग 22,500 के अप्रॉक्सीमेट में जो इसका टोटल ब्रांच है, 22,500 के लगभग में। टोटल ATM बैंक के अंदर 63,580 है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं BC बोलते हैं, कहीं पे CSP बोलते हैं, वो 82,900 है। हेड क्वार्टर आप लोग को पता होगा मुंबई में है। और चेयरमैन अभी कौन है इसके, तो दिनेश कुमार खारा है। ये चीज़ें आपको किसी भी बैंक का जानना चाहिए। कोई आपसे चेयरमैन पूछ ले, आपको नहीं पता है, कोई आपसे हेड क्वार्टर पूछ ले, आपको नहीं पता, ये बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपको नहीं पता, इस बैंक का पहले नाम क्या था आपको नहीं पता, ये सब चीज़ें आपको पता रहेगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है, जनरल बैंकिंग का बहुत कुछ पता है, लेकिन आप बेसिक सा चीज़ नहीं जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो है हमारा एक SBI CBO का इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स चल रहा है और इसका फ़ीस बहुत ही कम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बैच, मेरा कोई पर्पस SBI CBO से कोई बहुत पैसा कमाने का नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे क्वालिफाई हुए हैं उनका इतना मैसेज, इतना रिक्वेस्ट आया, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और भी एक वीडियो है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कुछ टिप्स एंड गाइडेंस है कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ के जाना चाहिए और किस तरीके से बेसिक एटिकेट्स आपके क्या होते हैं इंटरव्यू में, वो भी उसमें लिखा हुआ है, वो भी इस वीडियो में बताया गया है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि मुझे एटलीस्ट ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कोई भी इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन करने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है। जाने से पहले एक जनरल बैंकिंग के जो भी बेसिक टॉपिक्स हो सकते हैं, आप अलग अलग सोर्स से ढूंढोगे उसको, फिर उसको पढ़ोगे, वो सब क्लब करके एक ही जगह पे है। और उम्मीद है कि आने वाले 15 तारीख तक जो है मैं ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेके आऊँगा और आपको दूंगा, ताकि आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप बूस्टअप हो जाओगे इंटरव्यू में। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी किसी को मुझसे बात करना हो, चैट करना हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 7970903637। रिपीट कर रहा हूँ, 7970903637। ठीक है, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं भी बैंक में जॉब करता हूँ, तो ऑफिशियल टाइम में अगर किसी का फ़ोन ना उठाऊँ तो बुरा मत मानिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अब हम लोग देखते हैं आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये बैंक वेस्ट बंगाल में, और उसका डेट क्या था, तो इसका डेट था 2 जून 1806। 3 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद 1809 ईस्वी में जो है बैंक को प्रॉपर रीडिजाइंड किया गया और उसका नाम रखा गया बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम रखा गया? बैंक ऑफ बंगाल। पहले बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में, फिर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल। डेट एग्जैक्ट ना भी याद रखें तो ईयर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस समय हिंदुस्तान में 3 बड़े बैंक थे, एक बैंक ऑफ बंगाल था, एक बैंक ऑफ मद्रास था और एक बैंक ऑफ बॉम्बे था। ठीक है, 3 मेन बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों को अमलगमेट किया गया, मतलब एक साथ तीनों को कर दिया गया और नाम रखा गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वो डेट क्या है? 27 जनवरी 1921 है। वो डेट क्या है? 27 जनवरी 1921 है। 27 जनवरी आपको याद ना भी हो, 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। किस किस को मर्ज करके बनाया गया था? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, और फाइनली 1955 में जो है 2 जुलाई 1955 को जो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, और नेशनलाइजेशन के बाद जो है इस बैंक का नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वो डेट क्या है? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 वो डेट है। तो मुझे लगता है कि बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी। इस वीडियो को रिपीट करके आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे
हमारा कोर्स 299 का ले लीजिए, वो बहुत ही मिनिमम फीस रखा गया है ताकि किसी स्टूडेंट को ये ना फील हो कि इंटरव्यू के नाम से मुझे बहुत पैसा लिया जा रहा है या फिर मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए 299 फ़ीस है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 299 के हिसाब से वो काफ़ी जेन्युइन फ़ीस है और वो काफ़ी जेन्युइन कंटेंट इतना है कि हाँ, आप इंटरव्यू के लिए एक मोटा मोटी तैयार हो जाओगे। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये कोर्स लेने के बाद इंटरव्यू पास कर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा आपके साथ है, मेरे तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ लक है आपको, ऑल द बेस्ट है कि आप अच्छे से इंटरव्यू दो। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखना। जनरल बैंकिंग के टॉपिक्स इस कोर्स में डले हुए हैं, वो भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक और वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत कुछ बताया गया है क्या क्या पढ़ के आपको जाना चाहिए, और मोटा मोटी वो सारा चीज़ मैंने कोर्स में भी डाल दिया है। फिर भी आपको मुझसे बात करना हो, चैट करना हो, मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। आप लोग कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह का वीडियो 15 तारीख तक जो है हम लोग लाते रहेंगे। और आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको। थैंक यू सो मच।